हेलो गाइस हेलो गाइस माय नेम इज योगेश शर्मा। वेलकम टू साइंस कैफे। कैसे हो आप सभी लोग। हम यहाँ पर अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे हैं और उन्हीं अधिगम के सिद्धांत में आज हम एक नए सिद्धांत के बारे में स्टार्ट कर देंगे जिसको हम इनसाइड लर्निंग थ्योरी कहते हैं। सूझ का सिद्धांत जिसको आप कहते हो, पूर्णाकार सिद्धांत आप कहते हो, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जिसको आप कहते हो, उस सिद्धांत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो कि कहीं ना कहीं गेस्टाल्टवाद जो है एक अलग गेस्टाल्टवादी जो परंपरा है उस गेस्टाल्टवाद से जो है ये सिद्धांत जुड़ा हुआ है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए फिर आज की थ्योरी स्टार्ट कर दें जिसको हम इनसाइड लर्निंग थ्योरी कहते हैं। सूझ का सिद्धांत जिसको हम कहते हैं सूझ का सिद्धांत। इनसाइड लर्निंग थ्योरी, इनसाइड लर्निंग थ्योरी जिसको हम कहते हैं सूझ का सिद्धांत, या आप इसको पूर्णाकार सिद्धांत भी बोल सकते हो। क्या? पूर्णाकार सिद्धांत। ये एक प्रकार का गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी है। कैसा है? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी है। ठीक है। गेस्टाल्टवाद का जो उदय है वो मेनली 1920 माना जाता है। क्या? 1920 में जो है ये सिद्धांत दिया गया है, सूझ का सिद्धांत। यहीं से जो है गेस्टाल्टवादी जो है सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का उदय जो है वो यहीं से माना जाता है। कई जगह आपको 1912 में भी देखने को मिलेगा, 1912 गेस्टाल्टवाद का उदय। दोनों में से कोई एक भी हो तो वहां पर उसी को आपको मानना है। कई लोग जो है सिद्धांत के अनुसार जो है गेस्टाल्टवाद के उदय को मानते हैं तो वो 1920 है। यहां पर जो गेस्टाल्ट जो शब्द है, गेस्टाल्ट का मतलब है, गेस्टाल्ट एक प्रकार का यूनान शब्द है। कैसा है? यूनानी शब्द है गेस्टाल्ट। और इस गेस्टाल्ट का जो अर्थ है वो अर्थ होता है, यहां पर इसका अर्थ जो है वो है पूर्णाकार। क्या? पूर्णाकार या समग्र आकृति जिसको हम कहते हैं, समग्र आकृति। ये यहां पर किसका अर्थ है? गेस्टाल्ट का अर्थ है, जो कि एक प्रकार का यूनान शब्द है। कैसा शब्द है? यूनान शब्द है। समझ में आ रहा होगा सभी को। सूझ का सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत जिसको इनसाइड लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, ये जो सिद्धांत है उसके प्रवर्तक की मैं यहां पर बात करूंगा। अभी वन चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको देखिए कि गेस्टाल्ट जो है यूनान शब्द है और इसका अर्थ जो है पूर्णाकार या समग्र आकृति जो है इसका अर्थ होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करते हैं कि क्या है ये सिद्धांत, और सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे अब यहां पर। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं वन बाई वन। भाई गेस्टाल्टवाद का उदय जो है वो 1920 से माना गया है। किससे? 1920 से। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि ये जो सूझ का सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। क्या? प्रवर्तक की यहां पर बात करेंगे तो वो है बर्दिमर। कौन? बर्दिमर। ठीक है, यहां पर इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है? मैक्स बर्दिमर, जिनको हम कहते हैं मैक्स बर्दिमर जो है वो यहां पर इसके प्रवर्तक है। यदि मैं बात करूं एक्सपेरिमेंट की कि प्रयोग किसने किए हैं, तो वो किसने किए? कोहलर ने। किसने? कोहलर ने यहां पर प्रयोग किए। और मैं यदि यहां पर बात करूं सहयोग जो है वो किसने किया है साथ ही साथ में, तो कोफ्का। कोफ्का। ये तीनों जो मनोवैज्ञानिक है वो गेस्टाल्टवादी हैं और किससे जुड़ते हैं? सूझ के सिद्धांत से जुड़ते हैं। प्रवर्तक की बात की जाएगी तो मैक्स बर्दिमर। एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किया है वो कोहलर ने, और यहां पर हेल्प जो किया वो कोफ्का ने की है। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किस पर हुए, किस एनिमल पर जो है एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो इनका ये जो प्रयोग है वो किस पर हुआ है? चिंपांजी बंदर। किस पर? चिंपांजी चिंपांजी पर या मंकियों पर इन्होंने जो है, बंदर पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए। चिंपांजी में जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस होती है वो मनुष्य से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैच होती है।
चिंपांजी को यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए लिया गया है और बंदर जो है उनको भी एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पर लिया गया है। तो ये इस सिद्धांत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है। प्रवर्तक को याद रखना है मैक्स वर्थिमर, प्रयोग कोहलर और सहयोग जो है वो कोप्का ने किया है और बंदर और चिंपांजी पर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। और ये एक्सपेरिमेंट कहां पर किए गए हैं, यदि प्लेस से यदि आपसे पूछा जाए तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो जर्मन में किए गए। किसमें? जर्मनी में किए गए ये एक्सपेरिमेंट 1920 में। किसमें? 1920 में। इतना आपको इस प्रयोग के बारे में याद रखना है। अन्य नाम मैंने बताए पूर्णाकार सिद्धांत, जिसको समग्राकृति सिद्धांत, सूत्र का सिद्धांत भी हम जिसको कहते हैं, या इसको आहा का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या? आहा का सिद्धांत। अर्थात जैसे ही सूज आएगी तो वहां पर आहा निकलती है, इसलिए इसको आहा का सिद्धांत भी कहते हैं। कई बार यहां से भी ये क्वेश्चन जो है ऐसे पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है जो कि कोहलर ने किया है, प्रयोग जो कोहलर ने किया, प्रयोग को यहां पर जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं अब इसको मिटा रहा हूं। अब हम बात करते हैं इनके एक्सपेरिमेंट की। ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट क्या है? ठीक है, ध्यान से समझना है प्रयोग को। प्रयोग एक्सपेरिमेंट क्या है, देखो यहां पर कोहलर जो है इन्होंने यहां पर एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, प्रवर्तक कौन है? मैक्स वर्थिमर, आपको याद रखना है, और सहयोग के रूप में कोप्का। तीनों का ही योगदान है होने को तो इस पूरे सिद्धांत में। मेनली एक्सपेरिमेंट जो है वो कोहलर के द्वारा किया गया है। ठीक है, सूज के सिद्धांत का प्रयोग। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। इन्होंने चिंपांजी बंदर जो है, उस चिंपांजी बंदर पर इन्होंने क्या किया? अपने एक्सपेरिमेंट किए। देखो किया क्या इन्होंने कि जैसे ये कोई जगह है, यहां पर इन्होंने कई सारे जो है बनानास जो है वो यहां पर इन्होंने लटकाए हुए हैं। ठीक है, टांगे हुए हैं, और चिंपांजी को एक कमरे में अंदर बंद कर दिया है। ठीक है, ये बनानास है काफी सारे यहां पर, और इन्होंने क्या किया है कि ये जो बनानास है, केले जो है, इनको ऊंचाई पर टांग दिया गया है, छत से लटका दिया गया है जैसे कि मान लो। और यहां पर इन्होंने क्या किया है कि बीच में इसी रूम में कई बॉक्स रखे गए। क्या? कई बॉक्स रख दिए। ठीक है, यहां पर कई बॉक्स रख दिए गए। अब यहां पर जो है चिंपैंजी बैठा हुआ है। ठीक है, यहां पर जो चिंपांजी है, चिंपांजी जो है वो यहां पर बैठा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे उसको भूख लगती है, किसको? चिंपांजी बंदर को, अकेले कमरे में है, तो पहले तो वो जो क्रिया करेगा, चिंपांजी डायरेक्ट जो है इन केलों को क्या करने का? पकड़ने की कोशिश करेगा, अर्थात डायरेक्ट इन केलों तक जो है पहुंचने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊंचाई इतनी है कि उसको आसानी से हाथ आ नहीं सकते। ठीक है, तो ये बार बार क्या करेगा? कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी इन केलों को जो है ये प्राप्त नहीं कर पाएगा। अब जैसे ही बहुत बार क्रिया करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि थकावट आएगी और ये बैठेगा। इसके माइंड में यही चलता रहता है कि इन केलों को कैसे प्राप्त किया है। जैसे ही इसको बॉक्सेस देखते हैं तो ये इन बॉक्सेस के ऊपर चढ़ता है और फिर इन केलों को क्या करता है? प्राप्त करता है। ये इसका क्या है? एक्सपेरिमेंट। अर्थात जैसे ही वो चिंपांजी जैसे ही थक कर बैठा, अर्थात थकावट हुई और थकावट महसूस हुई तो बैठा, और बैठते ही विश्राम करने लगा, तो वहां पर क्या उत्पन्न हुई? सूज उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई? सूज उत्पन्न हुई। और ये जो सूज है वो मेंटल जो मतलब मानसिक जो कार्य है, मानसिक तरीके से, मानसिक रूप से सोचने के लिए क्या करती है? मजबूर करती है। क्या? सूज। पहले कोई भी जो जीव है उसको नई कंडीशन दी जाएगी तो वो पहले शारीरिक रूप से क्या करेगा? शारीरिक रूप से कार्य करता है। शारीरिक रूप से नहीं होता है तब वो परेशान होकर या थककर जो है कुछ देर बैठेगा, फिर वहां पर सूज का आगमन होगा। किसका आगमन होगा? सूज का आगमन होगा। और सूज का आगमन होने पर जो है वहां पर फिर मानसिक कार्य प्रारंभ होता है। क्या होता है? मानसिक जो कार्य है, मानसिक जो क्रिया है, वो मानसिक प्रक्रिया यहां पर क्या होती है? प्रारंभ होती है, और अपना जो टारगेट है उस टारगेट को गेन कर लिया जाता है। बात आई समझ में आपको? शारीरिक क्रिया की, केलों तक नहीं पहुंच पाया, कुछ देर के लिए बैठा चिंपांजी यहां पर, उसमें सूज का आगमन हुआ, और जैसे ही सूज का आगमन हुआ तो मेंटली रूप से कार्य करने लगा, और मेंटली रूप से कार्य करने लगा तो वहां पर उसको ये याद आया कि इन बॉक्सेस के ऊपर जो है चढ़कर यहां से बनाना क्या कर सकते हैं? सीधे ही प्राप्त हो सकते हैं। तो जैसे ही सूज आई, मानसिक रूप से कार्य करना प्रारंभ किया, तो इन बॉक्सेस के ऊपर चढ़ गया और यहां से फिर छलांग लगाई और केलों को क्या कर लिया? उसने
पकड़ लिया, अर्थात केले जो है उनको प्राप्त कर लिया। ये इनका एक एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। एक और एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने, वो भी बनानास को लेकर है, उसको भी समझ लो, कई बार दोनों में से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहां पर क्या किया है कि वही कमरा है, वही केले हैं, लेकिन यहां पर बॉक्से नहीं है। क्या नहीं है? बॉक्से नहीं है। यहां पर छड़ियों का उपयोग किया गया है, स्टिक का उपयोग किया गया है, और वो स्टिक ऐसी है कि उसमें एक स्टिक के अंदर दूसरी स्टिक आसानी से आ जाती है। अब वहां पर स्टिक भी रखी हुई है जैसे बॉक्से रखे हुए थे, लेकिन पहले चिंपांजी का भाई डायरेक्ट उछाल के जाना और केलों को प्राप्त करने की कोशिश करना, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा देखने को नहीं होता है। अब फिर चिंपांजी क्या करता है, उसको स्टिक दिखाई दी, वो उन स्टिक को ऊपर नीचे करता है, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि वहां पर एक स्टिक जो है, छोटी वाली स्टिक जो है वो बड़ी वाली स्टिक में आसानी से घुस जाती है और वो स्टिक लंबी हो जाती है। अब चिंपांजी इस स्टिक की सहायता से, इस छड़ की सहायता से केले को जो है लेने का क्या करता है, प्रयास करता है। अर्थात पहले जो है शारीरिक क्रियाएं होती हैं। क्या होती है? पहले शारीरिक क्रिया होती है, देन उसके बाद कौन सी क्रिया होगी? मानसिक क्रिया होगी। क्या होगी? मानसिक क्रिया। शारीरिक क्रिया से थकावट आती है, थकावट आने पर जो चिंपांजी है वो क्या करता है? रेस्ट करता है। थकावट आने पर क्या होता है? विश्राम होता है। क्या होता है? विश्राम होता है। और जैसे ही विश्राम होता है तो यहां पर सूझ का आगमन होता है। किसका? सूझ का आगमन होता है। और सूझ का आगमन होने पर क्या होती है? मानसिक क्रियाएं प्रारंभ होती है। क्या होती है? मानसिक क्रिया जो है वो यहां पर प्रारंभ होगी, और मानसिक क्रिया प्रारंभ होने पर जो है समस्या क्या हो जाता है? या समाधान हो जाता है। क्या? समस्या का समाधान हो जाता है। बात आई या नहीं आई समझ में? नहीं आई? क्या शारीरिक क्रिया हुई, शारीरिक क्रिया से थकावट उत्पन्न होती है। ठीक है, शारीरिक क्रिया से थकावट उत्पन्न हुई। चलो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। ठीक है, देखो, सूझ सूझ से सूझ जब होगी तो वहां पर क्या होगी? मानसिक क्रिया। क्या होगी? मानसिक क्रिया होगी। मानसिक क्रिया होगी, और मानसिक क्रिया से क्या होता है? समस्या समाधान होता है। क्या होता है? समस्या समाधान। समाधान। शारीरिक क्रिया हुई, शारीरिक क्रिया बार बार में की जाएगी, थकावट महसूस होगी क्योंकि कार्य जो है वो नहीं हो पाता है। फिर व्यक्ति जो है विश्राम करता है, और विश्राम करते समय ही अचानक जो है एक नई सूझ का जो है आगमन यहाँ पर देखने को मिलता है। और जैसे ही सूझ आएगी तो माइंड जो है प्रॉपर रूप से क्या करेगा? कार्य करेगा, और वहां पर कोई भी समस्या जो है उस समस्या का क्या होता है? समाधान जो है वो वहां पर देखने को मिलता है। ये यहाँ पर कोहलर का जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्राप्त किया गया है कि जैसे ही सूझ का आगमन होगा, तो जैसे ही सूझ आएगी तो वहां पर एक वर्ड निकलता है, आहा की ध्वनि जो है वो वहां पर निकलती है। अर्थात सूझ आने पर होता है ना कि कई बार कि हम बहुत बड़ी मुश्किल में होते हैं और बैठे होते हैं, जैसे ही कोई आइडिया जो है आता है तो वहां पर अलग सी आवाज जो है वो देखने को मिलती है। वो आवाज ही क्या है? आहा की आवाज है, जहां पर आपको एक नई सूझ आई, और उस नई सूझ से जो है मानसिक क्रिया हुई, और वहां पर समस्या का जो समाधान है वो मतलब कुछ ही फ्यू सेकंड्स में जो है वो समस्या का समाधान हो गया। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया होगा। आ गया ना? ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट जो है यह सूझ के सिद्धांत से जोड़ते हैं, जहां पर चिंपांजी या बंदर जो है उन पर एक्सपेरिमेंट किए गए। क्या किए गए? एक्सपेरिमेंट किए गए। अब बंदर क्या करेगा कि चिंपांजी जो है इन केलों को लेने की कोशिश करेगा। जैसे ही स्टिक को कई बार प्रैक्टिस की उसने, बार बार में करने की कोशिश की, तो जो बड़ी स्टिक जो थी उसके अंदर छोटी स्टिक आसानी से आ गई, और वो स्टिक बड़ी हो गई, और उसने केले को क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था उसमें बॉक्स लिए गए थे, सेकंड एक्सपेरिमेंट में स्टिक का यूज किया गया था। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे इस सिद्धांत के बारे में। ये जो सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत, यहां पर यह माना गया है कि समस्या जो है, क्या कोई भी नई कंडीशन है, नई परिस्थिति है, उस नई परिस्थिति में जो है समस्या होती है कहीं ना कहीं, और समस्या का जो समाधान है वो धीरे धीरे ना होकर क्या होता है? अचानक रूप से होता है। क्या? समस्या समाधान, समस्या का जो समाधान है धीरे धीरे ना होकर
सडन होता है, अचानक रूप से होता है, अचानक होता है। अर्थात चिंपांजी बैठा हुआ है और उसको बॉक्सेस देखते हैं, जैसे ही बॉक्सेस देखते हैं तो अचानक रूप से सूझ आई और यहां पर अचानक रूप से समस्या का क्या होने लगा, समाधान होने लगा। क्या होने लगा, समस्या का समाधान होने लगा। बात आ रही है ना समझ में सभी को। अर्थात अचानक रूप से जो है कोई समस्या जो है अचानक रूप से सुलझ जाती है। बार बार जो है प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती, जैसे ही सूझ का आगमन होगा, सूझ जैसी आएगी तो वहां पर जो है अचानक रूप से समस्या का जो है समाधान वो हमें देखने को मिलेगा। यहां पर इसकी बात करते हैं। अब भाई यहां पर क्या है कि यहां पर कॉग्निशन जो है संज्ञान को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। संज्ञान पर आधारित सिद्धांत है ये। कैसा, संज्ञान पर आधारित सिद्धांत, आधारित सिद्धांत, कॉग्निशन पर आधारित सिद्धांत है। अर्थात संज्ञान जो है, संज्ञान हमारी इंटेलिजेंस से जोड़ता है, मानसिक क्रियाओं से जोड़ता है, इसलिए संज्ञान पर आधारित सिद्धांत भी इसको कहते हैं। किसको, सूझ के सिद्धांत को। कहीं ना कहीं मानसिक एक्टिविटी की जा रही है सूझ के माध्यम से। तो यहां पर आपको याद यही रखना है कि समस्याएं जो है वो धीरे धीरे सॉल्व ना होकर सडनली रूप से जो है सॉल्व होती है, जहां पर सूझ जो है वो एक महत्वपूर्ण जो रोल है वो अदा करती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रहेगी। अब मैं आपसे बात करूं इस सिद्धांत के बारे में कि इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। क्या इस सिद्धांत का शिक्षा में महत्व की मैं यहां पर बात करूं तो देखिए वन बाई वन देखते हैं शिक्षा में इस सिद्धांत का क्या महत्व है। शिक्षा में महत्व, शिक्षा में महत्व की बात करते हैं इस सिद्धांत की। यह सिद्धांत जो है सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत है। क्या, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। बड़े बालक जो है उन बड़े बालकों के लिए उपयोगी है। जैसे कि कोई एक ग्रुप है, उस ग्रुप को आप एक नई कंडीशन देते हो और वहां पर उसको जो है उस कंडीशन में समस्या का जो है समाधान करना होता है। कई गेम्स ऐसे होते हैं जहां पर समस्या का जो है समाधान करना होता है। तो उसके लिए पहले हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, देन उसके बाद जो है मेंटल एक्टिविटी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और ये मेंटल एक्टिविटी आपकी सूझ से जुड़ती है। सूझ का मतलब यहां पर आपके विचारों से है। किससे, आपके विचार जो है, जैसे ही सूझ का आगमन होगा, जैसे ही कोई नया विचार आएगा और उस विचार के आते ही जो है समस्या जो है तुरंत रूप से क्या होती है, समस्या का समाधान होने लग जाता है। ठीक है, खोज व अनुसंधान में उपयोगी। क्या, खोज व अनुसंधान में उपयोगी। साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिस्कवरी जो करते हैं, वहां पर जो है अचानक रूप से कोई साइंटिस्ट, न्यूटन बैठा था, बैठे बैठे ही एक सूझ आई कि ये जो सेब है वो नीचे क्यों गिरा। सूझी तो आई वहां पर, और जैसे ही सूझ आई तो एक जो है अलग ही लॉ निकला, लॉ ऑफ जो है गुरुत्वाकर्षण का जो नियम जिसको कहते हैं, ठीक है, ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी जिसको आप कहते हो, तो वो कहीं ना कहीं सूझ का ही परिणाम है। जैसे ही सूझ आई तो सूझ आने पर जो है वहां पर तुरंत रूप से समस्या का क्या होगा, समाधान हो गया। अर्थात डिस्कवरी जो है वहां पर प्रारंभ हो गई कि ऐसा कौन सा जो फोर्स है जो कि वस्तु को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, न्यूटन को मैं यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं आपके लिए। तो खोज और अनुसंधान में शिक्षा का जो है, शिक्षा में इस जो सिद्धांत है इसका बहुत बड़ा महत्व है। अगली मैं बात करूं तो ये कुछ टीचिंग मेथड्स में भी इस सिद्धांत का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कहीं ना कहीं पूर्ण से अंश की बात करता है। क्या, पूर्ण से अंश का जो शिक्षण सूत्र है, पूर्ण से अंश का जो शिक्षण सूत्र है उसकी कहीं ना कहीं ये सिद्धांत जो है कहीं ना कहीं इसकी बात करता है। समस्या समाधान से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। समस्या अर्थात कोई एक समस्या दी जाएगी और उस समस्या का क्या करना है, समाधान करना है, जैसे कि चिंपांजी को करना था। ठीक है, समस्या समाधान से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। ठीक है, विश्लेषण विधि के द्वारा, क्या, विश्लेषण विधि जो है यहीं से निकली है, इसी सिद्धांत से निकली है, जहां पर एनालिसिस करना होता है चीजों का और उस एनालिसिस के आधार पर जो है कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो विश्लेषण विधि भी इसी सिद्धांत से निकली है। तो ये आपको कुछ पॉइंट है जो कि शिक्षा में इसके याद रखने
पाठ्य पुस्तक लेखन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे किससे जुड़े हुए, सूझ के सिद्धांत से जुड़े हुए, जिनका शिक्षा में, एजुकेशन में जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देखा जाता है। तो आपको याद रखना है कि सूझ का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, मैक्स वर्दिमर, कोलर और कोफका। एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, प्रयोग की बात करेंगे तो कोलर ने किया, सहयोग के रूप में कोफका ने कार्य किया, प्रवर्तक जो थे वो मैक्स वर्दिमर थे। गेस्टाल्टवाद का उदय पूछा जाए 1920 में। गेस्टाल्ट जो शब्द है उसका एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र आकृति या पूर्णाकार, जिसको कहते हैं कंप्लीटनेस, जिसको आप कह सकते हो, वो उसका क्या होता है, अर्थ होता है। एक्सपेरिमेंट याद रखना है, एक्सपेरिमेंट अर्थात संज्ञान पर जो है बहुत ज्यादा काम किया गया है, पर संज्ञान के बारे में, संज्ञान से बेस्ड जो है सिद्धांत है, सूझ की बात की गई है कहीं ना कहीं, और ये सूझ जो है वो हमारे मेंटल एक्टिविटी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है। जैसे ही सूझ होती है मेंटल एक्टिविटी प्रारंभ होती है और प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, समाधान जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो ये सूझ का सिद्धांत था। अब आपको ये वीडियो यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आपके आपके जो लाइक्स होते हैं, आपका जो शेयरिंग होती है, उससे से व्यूज बढ़ते हैं और वही जो है मोटिवेशन का कार्य करते हैं। इसलिए इस काम को करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगली थ्योरी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय।